वेलकम बैक टू स्वागत है आपका प्यारे स्टूडेंट हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित। तो कक्षा 8 वाले विद्यार्थी ज़रूर देखें। उनके लिए हम इस वीडियो में अध्याय 9 आपका जो है आपका पाठ 9 है, चैप्टर 9, उसी में जो आपका बीजी व्यंजक है वहीं से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपनी बुक में से। तो वहाँ पे आपका पाठ जो होता है उस पाठ में आपका पाठ का आपका नाम है बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, तो बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ इसी की पहले बेसिक जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको क्या हो जाए कि इसकी पूरी जानकारी जब पता चल जाए तो आप इसके जोड़, घटाना, गुणा और भाग यानी जितने भी इसके प्रश्नावली हैं और जितने भी सवाल हैं इनकी हम अलग अलग आपको व्याख्या करके सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजक कैसे बनता है। ओके, और व्यंजक में क्या क्या होता है। यदि हमें ये जानकारियाँ हो जाएंगी तो आगे के सवाल जो हमारे हैं वो बहुत सरल हो जाएंगे। तो आइए लेट्स हम देखते हैं सबसे पहले आपका व्यंजक। ठीक है, तो आपकी जो ये वीडियो है वो कक्षा 8 के विद्यार्थियों की है, कक्षा 8, और अध्याय आपका जो है वो आपका 9 है। पाठ का आपके नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं, बीजी व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ये रहा आपका पाठ। चलिए, तो अब इसमें आपका ये जो व्यंजक शब्द आया है, ठीक है ना, तो इनका हम मतलब समझते हैं और सर्वसमीका जो होती हैं वो तो आगे आपको पता चलेगा वो। ठीक है, तो व्यंजक, चलिए तो पाठ की हेडिंग के हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो व्यंजक जो होता है वो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। व्यंजक मुख्यतः एक होता है हमारा, आप नाम सुने होंगे, अभी तक आप पढ़ के ही आए होंगे, एक होता है हमारा चर और दूसरा होता है क्या, अचर। ठीक है, व्यंजक दो कह सकते हैं आपके अक्षरों, या मतलब एक अक्षर से भी बनता है, अक्षर नहीं कह सकते, मतलब है दो आपके कह सकते हैं दो चरों या अचरों की सहायता से, है ना, क्या चर या अचर की सहायता से हम कह सकते हैं व्यंजक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो दो चर यानी चर आप जानेंगे और अचर आप जानेंगे, है ना, दो चीज़ें। तो चर और अचर का संयोग जब होता है यानी हम मिला देते हैं दोनों को तो हमारा व्यंजक बनता है। और व्यंजक में हमारे स्टेप बनते हैं, स्टेप होते हैं, क्या होते हैं, पद होते हैं। तो कई पदों को मिलाने के बाद हमारा व्यंजक होता है, एक पदों को भी मिला के व्यंजक होता है। लेकिन चर और अचर क्या होते हैं हम पहले ये जानते हैं। तो चर क्या होता है हमारा विशेषता है, चर का मान हम परिवर्तित, चर का मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, चलना। चर का मतलब क्या समझना है, चलना। और अचर का मतलब चल समझना है, ना चलना। क्या, ना चलना। अब ध्यान दीजिएगा, अचर, चर में आ शब्द मतलब ना शब्द, तो ना चलना। ठीक है ना, आपको क्या समझना है, ना। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे ये शब्द जो है आपका आया है, इसका मतलब आपको यही समझ लेना विशेष तौर पे। और समझने के बाद आप इस यहाँ पे आप बेसिक जो है आपका कहना, तो चलने का मान ये मतलब होता है कि आपका मान में परिवर्तन होना, मान में क्या होना, परिवर्तन होना। तो परिवर्तन होना वो आपका क्या हो जाएगा, चर। और परिवर्तन न होना यानी अपरिवर्तित रहना, परिवर्तन न होना वो आपका क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। तो अचर राशि और चर राशियाँ दो चीज़ें होती हैं आपकी। तो चर राशि और अचर राशियों से मिल करके हमारी क्या बन जाती है, व्यंजक बन जाता है। अब चर राशियाँ क्या होती हैं, तो जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, आपने मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित, तो उसमें आप देखे होंगे कई जगह पे आप अधिकतम, हमेशा तो नहीं मानते लेकिन अधिकतम आप क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। फिर किसी जगह पे आप कोई शब्द सवाल को लगाते समय वाई मान लेते हैं, किन्हीं सवालों को आप जेड मान लेते हैं, कहीं पे डब्ल्यू भी मानते हैं लेकिन डब्ल्यू बहुत कम मानते हैं। यू भी आप देखे होंगे, एक्स वाई जेड एल एम एन आपकी मैथमेटिक्स में दिया रहता है, पी क्यू आर एस एन टी, ये सब जो आपके दिए होते हैं। ये सारी राशियां जो आपकी ABCD हम कह सकते हैं पूरा A to Z, ये आपकी क्या होती है, आपका ये चर राशियां होती हैं। क्यों
क्यों चर राशियाँ? क्योंकि हम इनकी जगह पे कोई अंक अपने से भी ले लेते हैं, है ना। जैसे x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है, ठीक है। तो x बराबर 5 आया, है ना। तो x बराबर 5, लेकिन 5 को हम क्या बदल सकते हैं? नहीं। तो अब यहाँ पे जो आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपकी इनफाइनाइट जा सकती है ना। तो ये जो है आपकी क्या हो जाती है, ये नंबर हो जाती है, यानी आपकी अचर राशियां हो जाती हैं। कौन सी राशियां हो जाती हैं? अचर राशियां। तो ये आपकी हो गई अचर राशियां, जो काउंटिंग होती हैं, गिनतियां होती हैं, वो आपकी अचर राशियां। और जिनका मान परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है, वो हमारी चर राशियां। और जिनका मान परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहती हैं, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, अपरिवर्तन मतलब परिवर्तित नहीं होती हैं, ठीक है, बदलती नहीं है, जिनका मान हम बदल नहीं सकते। 2 को 2 ही कहेंगे, है ना, 2 मतलब 2 ही कहेंगे, 3 को 3 ही कहेंगे, x को भी x ही कहेंगे, लेकिन x की जगह पे हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, है ना। जब हम क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं तो 5 भी आ जाता है x के बराबर, 6 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 2 भी, लेकिन 2 की जगह पे क्या 3 आता है? नहीं आता है ना। तो जिनका मान बदलता नहीं है वो हमारी अचर राशियाँ, और जिनका मान बदल जाता है वो हमारी कौन सी राशियाँ हैं? चर राशियाँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका चर और अचर का। लेकिन अब बात चल रही थी हमारी व्यंजक की, किसकी? व्यंजक की। तो एक चर, अब एक चीज और आपको समझना है कि एक चर, 2 चर, 3 चर क्या होता है ना। तो जैसे देखिएगा, ये x y आपका z हो गया, x y एंड z ये हो गया। अब देखिए, ये एक अकेले चर कहलाएगा, ये एक अकेले चर, ये भी एक अकेले चर ही कहलाएगा, और ये भी एक अकेला चर कहलाएगा, और कोई भी हो ये एक अकेला चर कहलाएगा, ये भी एक अकेला चर कहलाएगा, है ना। और ये भी एक अकेला चर, ये भी एक अकेला चर। लेकिन यदि हम इन दोनों की बात करें तो कितने चर हो जाएंगे? तो एक अकेला चर ये, एक अकेला चर ये, तो एक एक कितने चर हो गए? तो एक एक आप कहेंगे कि सर 2 चर हो गए। कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। और एक ये, एक इसको भी हम काउंटिंग कर लें तो कुल कितने चर हो गए? अब हमारे पास 3 चर हो गए। कितने चर हो गए? 3 चर हो गए। अब यहाँ पे यदि हम किसी 2 चरों को जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यंजक। और एक अकेले भी चर यदि लिखा है तो वो भी आपका क्या है? व्यंजक है। क्यों व्यंजक है? क्योंकि इसके साथ में हमारा एक छिपा होता है, एक लिखा होता है। देखिएगा, हम यदि लिख दें 1 गुणे में यक्स, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप क्या समझेंगे, है ना। कई जगहों पे प्रश्न उठ जाएगा कि यक्स क्या हमारा एक, ये आपका व्यंजक है क्या? ये एक पद है? तो हाँ, ये एक पद है और ये व्यंजक भी है। कैसे? यक्स एकम यक्स। देखिए, हम यक्स को 1 गुणे यक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। एक जो होता है वो सार्वजनिक होता है, यानी एक हम हर जगह जहाँ नहीं होता, हम इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसके पास में भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसकी पावर में भी 1 लिख सकते हैं। तो एक हमारा क्या होता है? सार्वजनिक होता है, हम उसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या? व्यंजक। चलिए, व्यंजक का और हम विस्तृत रूप आपको दिखाएंगे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, आई होप कि, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनमें, व्यंजकों में ही। तो व्यंजक जैसा कि अब देखिएगा, यहाँ बात चल रही थी चर और अचर। तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये चर और अचर का इस्तेमाल हुआ कहाँ। तो देखिएगा, एक चर, जैसे आपका चर x y z हो गया, ठीक है, और अचर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड ये इनफाइनाइट जाता है। देखिए, एक आपका हम ये क्या ले लेते हैं? अचर राशि ले लेते हैं, और एक आपकी चर राशि ले लेते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या बन गया? 2x। और इसे ही हम एक स्टेप बोलेंगे, इसे ही एक क्या बोलेंगे? एक स्टेप बोलेंगे। स्टेप मतलब होता है आपका क्या? पद। स्टेप मतलब क्या होता है? पद, ठीक है ना। अब पदों को कैसे पहचानेंगे हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया? 2x, और ये आपका क्या हो गया? स्टेप। अब ध्यान दीजिए, यदि ये इस टाइप में कुछ लिखा है 2 + x, 2 + x, अभी ये क्या हुआ था? गुणा करके हमने स्टेप बनाया। क्या बनाया? गुणा करके। अब जोड़ करके भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। व्यंजक, इसे ही व्यंजक कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? व्यंजक। ये सब व्यंजक के अंतर्गत ही हम सीख रहे हैं। किसके अंतर्गत? व्यंजक। तो व्यंजक ऐसे ही बनते हैं, चर और अचर को मिला करके हमारे व्यंजक बन जाते हैं। तो व्यंजक की जानकारी यहाँ तक आपको हो गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। व्यंजक के बाद अब आपका होता है कि इन पदों को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। व्यंजक के अंदर पद, अब जैसे कोई मैं व्यंजक लिखता हूँ आपके लिए कि 5x - 2, ठीक है, ये आपका एक क्या है? व्यंजक है। आपकी बुक में भी दिया हो,
ठीक है ना। आपकी बुक में भी दिया है कि 5x - 2 ये आपका क्या है, एक व्यंजक है। क्या है, एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में यदि आप देखें तो 5x में 5 आपकी अचर राशि है और x क्या है, आपकी चर राशि है, और -2 क्या है, आपकी अचर राशि है। तो 5x - 2 इन तीनों से मिला करके आपका क्या बना, एक व्यंजक बना। और व्यंजक में आपको हम स्टेप ढूंढना बताएंगे। क्या स्टेप ढूंढना बताएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप यहाँ पे आप देखें तो ये 5x और ये -2, तो जहाँ पे आपको प्लस या माइनस का चिन्ह मिल जाए वहाँ से आपको एक साइड का अलग अलग कर लेना है, और वहीं से आपका क्या बन जाता है, स्टेप बन जाता है। स्टेप बन जाता है यानी पद बन जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x था, और 2x में हम एक भी जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एक आपका व्यंजक बन गया। ये भी व्यंजक था और ये भी व्यंजक बन गया, बशर्ते इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद थे। कितने पद थे, सॉरी, इसमें एक पद था, इसमें कितने पद थे, इसमें 2 पद हैं। कैसे 2 पद, एक ये पद था और एक हम ये अलग से जोड़ दिए, तो कितने पद हो गए, एक एक 2 पद हो गए। तो ये 2 पद का व्यंजक है, ये 1 पद का व्यंजक है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी और आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, तो आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये आपका था व्यंजक के बारे में स्टेप, और जोड़ और गुणा करके। जैसे कोई आपकी पद है 3x और हम इसमें लिख दिए 2y और +1, ठीक है। तो ये आप देखिए 3x मतलब हमने 3 के साथ में x का मल्टीप्लाई किया, जिसमें x हमारा क्या है, x हमारा चर है और 3 क्या है, हमारा अचर है। ओके, बाई में देखें तो 2y में हमारा ये क्या है, बाई हमारा चर है और 2 हमारा क्या है, अचर है। तो यहाँ पे हम देखें तो चर और अचर मिला के हमारा क्या बन गया, एक स्टेप बन गया, एक पद बन गया। इसे हम व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे एक व्यंजक कहेंगे। ओके, तो ये हमारा व्यंजक हो गया, और एक एक पदों को, ये व्यंजक बन गया और इसे एक पद मानेंगे, इसे एक पद मानेंगे। तो एक ये पद, एक ये पद, एक एक पद जुड़ गए तो 2 पद हो गए, और एक ये भी एक आपका पद है। तो ये कितने हो गए, हमने बताया आपको कि जहाँ पे प्लस या माइनस दिख जाए वहाँ से आपको अलग अलग काउंटिंग कर लेना है। क्या कर लेना है, अलग अलग, है ना। जहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिखे वहाँ से आपको अलग अलग तोड़ लेना है। क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है ना। और तोड़ने के बाद आपको बस अलग अलग काउंट करना है। क्या करना है, अलग अलग। तो देखिए तोड़ दिए इसको, तो एक हिस्सा ये निकलेगा, इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक हिस्सा ये निकलेगा, और इसके बाद ये एक हिस्सा ये निकलेगा। तो कितने हिस्से निकले, 3 निकले, 1 2 3। तो ये आपके एक ये पद हो गया, एक पद, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। तो कुल कितने पद हो गए आपके, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये कितने पद का व्यंजन है, तो आप कहेंगे 3 पद का व्यंजक है, 3 पद का व्यंजक है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि 1 पद, 2 पद और 3 पद, है ना। तो हमने इस वीडियो में सीखा व्यंजक और पद के बारे में, ठीक है। अब आपको प्रश्न में आपके आते हैं कि एक पद, द्विपद और त्रिपद कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। एक पदी कैसे पता करेंगे, एक पदी, ठीक है। फिर इसके बाद द्विपदी होता है, क्या होता है, द्विपदी। और इसके बाद त्रिपदी होता है, फिर चतुर्थपदी होता है, ठीक है। बस हो गया। इससे अधिकतम फिर आप पंचपदी, षटपदी, सप्तपदी आगे भी जा सकते हैं। तो मुख्यतः आपका यही 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी चर और अचर संख्याओं के साथ में ऐसे लिखा हुआ है, वो आपका कितने पद कहलाएगा, 1 पद कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस लगा के कोई भी संख्या आगे पीछे नहीं लिखी हुई है, इसलिए ये एक अकेले एक पदी कहलाएगा। कितने पदी कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। और जब किसी में प्लस या माइनस लगा के कोई भी संख्याएं प्लस या माइनस लगा के 2 जगह लिखे हों, जैसे देख सकते हैं यहाँ में प्लस माइनस लगा के कुछ नहीं लिखा है, ये आपका कुछ नहीं है आगे पीछे इसके, तो ये आपका एक पदी। इसमें देखें तो 2x के साथ में +1 लगा है, यहाँ पे कितने पद हैं, एक ये पद आपका, एक ये पद आपका, कितने पद, 2 पद हो गए। और आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो ये 5x है, ये एक पदी था, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, ये कितने पदी हो गए, तो ये आपका 2 पदी हो गया, ठीक है। और इसी में देखते हैं तो 5x + 2 और माइनस हम लगा दिए 3y। तो अब देखें यहाँ पे तो कितने पद हैं, तो 1 पद, ये 2 पद,
यहाँ प्लस माइनस चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ से एक पद ये आपका, एक पद ये बन गया। आपका कुल कितने पद हो गए इसमें? 3 पद हो गए। तो ये कितने पदी है? त्रिपदी है। इसी प्रकार से आप चतुर्थ पदी भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसको, इसमें एक पद ये प्लस है तो एक ये निकलेगा आपका, दूसरा यहाँ से यहाँ तक प्लस है तो यहाँ से ये निकलेगा, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है तो ये निकलेगा, और चौथा यहाँ से ये निकलेगा आपका। तो कुल कितने पद हो गए? 4 पद हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ पदी बोले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चतुर्थ पदी, त्रिपदी, द्विपदी एवं एक पदी, ये आपके व्यंजक कहलाएंगे। कौन कौन से? तो एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक और चतुर्थ पदी व्यंजक हो जाते हैं। आई होप कि आपको एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद, पंचपद ऐसे क्रम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम व्यंजक के बारे में जानेंगे। और व्यंजक कैसे बना? तो हमने पता चला कि चर और अचर की दोनों के मिश्रण से हमारा क्या बनता है? एक व्यंजक बनता है। ठीक है ना। और व्यंजक आपका कई पदों का हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। व्यंजक हमारा एक पद का भी हो सकता है, 2 पद का भी हो सकता है, 3 पद का भी हो सकता है, 4 पद का भी हो सकता है। ठीक है। 5 पद का भी हो सकता है, कई पदों का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके ये व्यंजक होते हैं। ठीक है। अब व्यंजकों में घातांक का नियम लगता है, और व्यंजकों में फिर जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगली वीडियो जस्ट आएगी, आपकी जल्दी ही आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अगली वीडियो और पार्ट चाहिए तो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए, चालू कर लीजिए, तभी तो आपको जानकारी मिलेगी, है ना। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।